डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मेरा नाम है। फर्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक रह गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और आज हम एक एग्जांपल से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम मल्टी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में बेसिकली ये पर्टिकुलर इमेज है आप लोगों के सामने। ये आपकी रैम है। लेट्स सपोज आप इमेजिन करें कि आपकी रैम है। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग में लेट्स सपोज हमारी रैम में मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। तो एक चीज तो जहन में रखें कि जब भी हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, इट मींस हमारे रैम में ऑलरेडी एक से ज्यादा प्रोग्राम्स लोडेड हैं। मीन लेट्स सपोज हम वर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, हम एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, हम ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, हम किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जावा की एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं, पाइथन के एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारी रैम में लोडेड हैं। मल्टीपल प्रोग्रामिंग का पहला टास्क, पहला पार्ट तो ये है। अब जब मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारी रैम में लोडेड हैं, तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि आपका सीपीयू क्या करेगा कि सबसे पहले P1 प्रोसेस को उठाएगा और P1 प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले उसने P1 प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद जब P1 प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसने P2 पे जाना है। हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग की नहीं। मल्टी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले एक से ज्यादा प्रोग्राम्स आपकी रैम में लोडेड होते हैं। इसके बाद आपका सीपीयू सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीटली सॉल्व करता है, फिर वो सेकंड प्रोसेस, जब फर्स्ट प्रोसेस P1 कंप्लीटली सॉल्व हो जाए तो उसके बाद वो P2 प्रोसेस पे जाता है, फिर अपना कंप्लीट टाइम P2 प्रोसेस को देता है। P2 प्रोसेस जब कंप्लीटली सॉल्व हो जाए तो उसके बाद P3 पे जाता है। अब इसमें कुछ केसेस हैं जो कि समझना इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सपोज वो P1 प्रोसेस हमारा सीपीयू, सबसे पहले तो रैम में ये 6 प्रोग्राम्स लोडेड हैं और हमारा सीपीयू इस पर्टिकुलर मोमेंट पे P1 प्रोसेस को टाइम दे रहा है। लेट्स सपोज P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते करते P1 प्रोसेस को कहीं इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई है, किसी इनपुट की जरूरत पड़ गई है। तो जब उसे इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई है तो डेफिनेटली एक इंटरप्ट ऑकर होगा। उस इंटरप्ट से रेलेवेंट किसी स्पेसिफिक रूटीन को एग्जीक्यूट किया जाएगा और आपका सीपीयू P1 प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट से रेलेवेंट टास्क परफॉर्म करेगा। जब तक हमारा सीपीयू P1 प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट से रेलेवेंट टास्क परफॉर्म करे, जब तक P1 प्रोसेस इनपुट के लिए वेट करेगा, उस वक्त हम सीपीयू P2 प्रोसेस को दे देंगे। उस वक्त हमारा सीपीयू P2 प्रोसेस को रन करना स्टार्ट कर देगा। तो एक केस में हमारा सीपीयू डिफरेंट प्रोसेस को, सेकंड प्रोसेस को टाइम दे सकता है कि हम assumptions की बुनियादों पे चल रहे हैं कि लेट्स सपोज P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसे इनपुट की जरूरत पड़ी। तो उस टाइम जब हमारा सीपीयू, जब हमारा P1 प्रोसेस इनपुट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था, तो उस मोमेंट पे हमने अपना सीपीयू P2 प्रोसेस को डेडिकेट कर दिया। तो उस मोमेंट पे वो P2 प्रोसेस को टाइम देगा, P2 प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और उसके बाद जब ये P1 प्रोसेस इनपुट कंप्लीट कर लेगा तो फिर एक इंटरप्ट ऑकर होगा और हमारा सीपीयू P1 प्रोसेस को अलग दे दिया जाएगा। तो एक चीज आपने जहन में रखनी है कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग में एक तो आपकी रैम में मल्टीपल प्रोग्राम्स का होना, और उसके बाद हमारा सीपीयू सबसे पहले P1 प्रोसेस को कंप्लीटली सॉल्व करेगा। फिर जब P1 प्रोसेस कंप्लीटली सॉल्व हो जाए तो उसने P2 प्रोसेस पे जाना है। जब P2 प्रोसेस कंप्लीटली सॉल्व हो जाए तो उसने P3 प्रोसेस पे जाना है। एक केस में वो P2 प्रोसेस पे जा सकता है जब P1 प्रोसेस को कहीं इनपुट या आउटपुट की जरूरत पड़ गई है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा सीपीयू क्योंकि आइडल होगा, तो हम सीपीयू को डेडिकेट कर देंगे P2 प्रोसेस के, डाइवर्ट कर देंगे P2 प्रोसेस की तरफ और वो P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. Multi-programming is an operating system feature that allows multiple programs to reside in memory
रैम में आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स का होना एंड एग्जीक्यूट कंकरेंटली ऑन अ कंप्यूटर। तो ये चीज आपके समझने की है कि हमारा एक ही सीपीयू है, तो एक सीपीयू एक वक्त में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। द मेन गोल ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग इज टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन by ensuring that the CPU always has a task to perform. याद रखें multi-programming is non-preemptive, ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है, और विद एग्जाम्पल हमने मल्टी प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन कर लिया है। होपफुली आपको इस एग्जाम्पल से मल्टी प्रोग्रामिंग की समझ आ गई होगी। इसके बरक्स थोड़े कुछ फीचर्स एक्सप्लेन किए गए हैं मल्टी प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट। एक तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, डेफिनेटली प्रोसेस कैजुअलिंग हो रही होती है। सबसे पहले सीपीयू यूटिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। नाउ सीपीयू यूटिलाइजेशन से पहले द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स बाय स्विचिंग द सीपीयूज फोकस बिटवीन देम। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय स्विचिंग द सीपीयूज फोकस बिटवीन देम। अगर एक प्रोसेस कहीं इनपुट या आउटपुट के लिए चला गया है तो उस वक्त आपके सीपीयू का फोकस डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ मल्टी प्रोग्रामिंग में। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स सीपीयू टाइम टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू का टाइम बेसिकली डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक P1, P2, P3 में बेसिकली एलोकेट कर रहा होता है। सो व्हेन वन प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जब एक प्रोग्राम हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो रीड कर रहा है डिस्क से कोई पर्टिकुलर फाइल, सो द सीपीयू कैन स्विच टू अनदर प्रोग्राम दैट इज रेडी टू एग्जीक्यूट। ये कंसेप्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया है कि इन केस आपका सीपीयू P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और दरमियान में P1 प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई है, इनपुट या आउटपुट की, वो दरमियान में किसी फाइल से रीड करके कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके लाना चाह रहा है, तो उस वक्त सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इनहांस करने के लिए हम सीपीयू एलोकेट कर देंगे, सीपीयू स्विच कर देंगे किसी दूसरे प्रोग्राम की तरफ दैट इज रेडी टू एग्जीक्यूट, जो बिल्कुल रेडी स्टेट में है। प्रोसेस scheduling भी आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। The operating system uses a scheduling algorithm to determine which program gets to use the CPU and for how long. जब हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया कि P1 प्रोसेस जब इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा तो उस वक्त आपके CPU का फोकस P2 प्रोसेस पे हो जाएगा। तो ये किन बेसिस पे होगा? डेफिनेटली इसकी स्केड्यूलिंग की जाती है किसी न किसी एल्गोरिदम के जरिए। अब उसके लिए हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे भी हम ये स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट की सूरत में हम ये स्केड्यूलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इन तीन एल्गोरिदम्स को हमने डिटेल से आगे डिस्कस करना है। मेमोरी मैनेजमेंट इज अनदर concept as far as multi-programming is concerned. The operating system must manage the memory efficiently. क्योंकि हमारे मेमोरी में, रैम में एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेमोरी को यूनिफॉर्मली मैनेज किया जाए। इट डज दिस थ्रू द टेक्निक्स लाइक पेजिंग के जरिए ये मैनेज करता है, बाज़ औक़ात सेगमेंटेशन की टेक्निक यूज करता है, बाज़ औक़ात वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को यूज करके मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट कंसेप्ट था। अब हम मल्टीटास्किंग को जरा डिटेल से देखेंगे। मल्टीटास्किंग डिफरेंट कंसेप्ट है व्हेन वी कंपेयर्ड इट विद मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग में हम टाइम शेयरिंग की बात कर रहे होते हैं, हम सीपीयू का टाइम बेसिकली स्प्लिट किया जाता है तमाम प्रोसेसेस के दरमियान। तो इट्स बेसिकली अ प्रीएम्प्टिव अप्रोच। मैं आपको बताता हूं कि ये प्रीएम्प्टिव अप्रोच किस तरह है। Multitasking is about providing the illusion that multiple tasks are executing simultaneously. एक बात तो समझने की है कि याद रखें, क्योंकि हमारे पास एक ही सीपीयू है तो एक सीपीयू एक वक्त में एक ही टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। तो ये इल्यूजन की टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, इसलिए यूज की गई है कि सीपीयू इतना तेजी से, इतना फास्टली तमाम प्रोसेसेस को अपना अपना टाइम का शेयर दे रहा होता है मल्टीटास्किंग में, कि हमें लग रहा होता है कि सारे के सारे प्रोसेस एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दिस इज अचीव्ड बाय रैपिडली स्विचिंग द सीपीयूज अटेंशन बिटवीन टास्क्स। इतना तेजी से एक टास्क को अपना टाइम स्लॉट देता है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए रन करता है, उसके बाद स्विच करता है P2 प्रोग्राम की तरफ। P2 प्रोग्राम को
अपने ड्यूरेशन के लिए स्लॉट ड्यूरेशन जो कि डिफाइंड है उस प्रोग्राम प्रोसेस को देने के लिए वो देता है और उसके बाद P3 प्रोसेस की तरफ अपनी अटेंशन मूव कर देता है, गिविंग ईच टाइम स्लाइस टू एग्जीक्यूट। तो मल्टीटास्किंग में बेसिकली टाइम शेयरिंग से रेलेवेंट बात की जाती है कि हर टास्क को, हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद सीपीयू डिफरेंट प्रोसेस की तरफ चला जाता है। फिर P2 प्रोसेस को रन किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए और आप P3 प्रोसेस की तरफ रन हो जाते हो। मल्टीटास्किंग प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ कंकरेंसी देन मल्टी प्रोग्रामिंग। Multiple tasks appear to run simultaneously even though the CPU is rapidly switching between them। आपका CPU बहुत तेजी से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव कर रहा होता है और ये रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली लेस देन 1 मिली सेकेंड होता है। तो जब भी हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिवनेस से रेलेवेंट बात कर रहे होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इज समथिंग एल्स। मल्टी प्रोग्रामिंग में आपके एक से ज्यादा प्रोग्राम का रैम में लोड और फिर आपके सीपीयू का सबसे पहले एक प्रोग्राम को कंप्लीटली सॉल्व करना और उसके बाद अपनी अटेंशन, अपना फोकस दूसरे प्रोसेस की तरफ लेके जाना। लेकिन मल्टीटास्किंग में टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट से हम चलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस के कंसेप्ट से बेसिकली हम चलते हैं। आप प्रोसेसेस में टाइम को बड़ा इंटेलिजेंटली शेयर करते हैं। हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रन किया जाता है और उसके बाद सीपीयू सेकंड प्रोसेस को दे दिया जाता है। उस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रन किया जाता है, फिर आपका सीपीयू थर्ड प्रोसेस को दे दिया जाता है। तो मल्टीटास्किंग में हम टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट से बेसिकली चल रहे होते हैं। हमारा सीपीयू टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट से चल रहा होता है। होपफुली आपको मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग की समझ भी आ गई होगी और इनमें डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे। पिक्टोरियली ये चीज आपको दिखाई गई है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेज कर रहा है इन तमाम प्रोसेसेस को। और इस वक्त आपकी रैम में कितने प्रोसेसेस रन हो रहे हैं? इस वक्त आपकी रैम में 4 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो लेट्स सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि आपके प्रोसेस 1 को 1 सेकेंड के लिए आपका सीपीयू एक वक्त में 1 सेकेंड ऑफ द टाइम दे रहा है। तो 1 सेकेंड के लिए आपका सीपीयू प्रोसेस 1 को दिया जाएगा, उसके बाद आपका सीपीयू शिफ्ट कर जाएगा प्रोसेस 2 की तरफ। प्रोसेस 2 को 1 सेकेंड ऑफ द टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपका सीपीयू शिफ्ट कर जाएगा प्रोसेस 3 की तरफ। प्रोसेस 3 को 1 सेकेंड ऑफ द टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद आपका सीपीयू शिफ्ट कर जाएगा प्रोसेस 4 की तरफ एंड सो ऑन। इसी तरह सारी चीजें चल रही होंगी। होपफुली आपको मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।